नमस्कार। आप सभी के बीच ज्योतिष की चर्चा में हाजिर हूं। आज की चर्चा का विषय है ज्योतिष क्या करता है। ज्योतिष हमारे जीवन में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है या किस तरह से ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में उतरते हैं और किस तरह से इन ग्रहों के प्रभाव को अपने जीवन से जोड़कर हम सभी देख सकते हैं। किस तरह से हमें पता चलता है कि ज्योतिष को समझना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ज्योतिष को जानकर क्या हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं? क्या जो ज्योतिष जानता है उसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती हैं? इन्हीं सारे प्रश्नों को आज की चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके जीवन में आज तक हुआ है, अगर आप बहुत ही बारीकी से ज्योतिष को समझेंगे, जानेंगे, जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो समझता ही है, लेकिन जो ज्योतिष में विश्वास रखता है, समझने की कोशिश करता है, उसको भी इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। ज्योतिष कैसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष के अनुसार ये ग्रह नक्षत्र किस तरह से हमारे जीवन के साथ टैली करते हैं। अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि अगर किसी जातक का सूर्य मजबूत हो तो उसका संबंध, उस जातक का संबंध पिता से अच्छा देखा जाता है। उसको मान सम्मान अपने जीवन में प्राप्त होता है। और वही अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो उसका दुष्प्रभाव उसके खुद के जीवन पर तो पड़ता ही है, उसको मान सम्मान हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ में उस जातक के जन्म के बाद पिता के अपने जीवन पर भी उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे अगर सूर्य ग्रहण में किसी जातक का जन्म हो जाए, हालांकि सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान उस पीरियड में हमें ना तो भोजन करना चाहिए और सूर्य ग्रहण से पहले का बना हुआ कोई भी भोजन इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए, जिसको हम पकाकर खाते हैं। कच्चे भोजन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे जीवन के ऊपर किस तरह से हावी होता है, किस तरह से वो प्रभाव डालता है, इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जो बच्चा सूर्य ग्रहण में जन्म लेता है उसका सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य आत्मा है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। और जिस व्यक्ति का आत्मा पीड़ित हो जाए, खराब हो जाने का मतलब पीड़ित हो जाता है, और जब आत्मा पीड़ित हो जाता है, सूर्य खराब होने के साथ साथ आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि जातक को अपने जीवन में तमाम तरीके के कलंक लगेंगे। उसके मान और सम्मान में हानि पहुंचाने का काम वो आपको अपने जीवन से जब आप जोड़ेंगे, जब आप अपने उत्तरार्ध में जाएंगे, जब आप 40 के बाद पार करेंगे, अगर आप यंगस्टर्स हैं और अगर आप कोई गार्जियन है और अपने बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, तो जब वो बच्चा, उसके अगर कुंडली के अंदर सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, जब वो 40 क्रॉस करेगा और उसका पूरा एक कंप्लीट जब एनालिसिस करेंगे, उसके पूरे कंप्लीट इस पीरियड को 1 साल से लेकर के 40 साल के बीच का पूरा कंप्लीट पीरियड को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य का निगेटिव प्रभाव किस तरह से उसके जीवन को प्रभावित किया है। जो भी कलंक लगता है उसमें सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर किसी जातक को
मान सम्मान प्राप्त होता है, शोहरत हासिल होता है, उसमें भी सूर्य की भूमिका होती है। सूर्य सकारात्मक होगा तो जातक को मान सम्मान मिलेगा। सूर्य ग्रहण के दिन जो बच्चा जन्म लेगा, सबसे पहला प्रभाव तो जातक के ऊपर होगा। साथ में उसी दिन से आप ये मान सकते हैं कि उस जातक के पिता के कैरियर में बाधाएं उत्पन्न होने वाली है। अक्सर आप सभी ने सुना होगा, या आप अगर पिता है, आप अगर माता है, तो अक्सर बहुत सारे माताओं के द्वारा आपने सुना होगा अपने किसी फ्रेंड सर्कल में कि जैसे ही हमारे इस बच्चे का जन्म हुआ, उसके पिता का भाग्य उदय होना शुरू हो गया। या फिर अक्सर यह भी सुना होगा कि जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ, उसके पिता का भाग्य खराब होना शुरू हो गया। सूर्य से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसको हम लोग जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। अगर किसी जातक का चंद्र ग्रहण के दिन जन्म होता है, चंद्रमा और राहु एक साथ युति में हो, और उस पीरियड में जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा, आप यह मान के चलिए कि जो भी जातक जन्म लेगा उसका अपनी माता के साथ अनबन की स्थिति रहेगी, नोक झोंक बना रहेगा, ये फिक्स है। मेरा आज का एपिसोड का कंसर्न सिर्फ इतना है कि ज्योतिष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और जीवन को जोड़कर कैसे हम ग्रह नक्षत्र को समझ सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी आज तक हुआ है वो आपके बस में तो नहीं है, लेकिन आप आने वाले जनरेशन को ज्योतिष में विश्वास रख के किस तरीके से जो अगला जनरेशन आएगा, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ होगा, जो आपके जनरेशन का है और वो इस दुनिया में आया नहीं है, आएगा, आपके वो पोते के रूप में हो सकता है, आपके बेटे के रूप में हो सकता है। तो कैसे आप ज्योतिष को समझकर आने वाली जनरेशन के जीवन को अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप इतना मान सकते हैं कि सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं होता है, उस दिन किसी बच्चे का जीवन इस दुनिया में ना मिले, उस दिन किसी बच्चे का जन्म होना बहुत सारे मामलों में नकारात्मक होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कोई जातक जन्म लेता है, उसको तमाम तरीके का मानसिक परेशानियां झेलना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उसका माता के साथ संबंध खराब हो सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कोई जातक जन्म लेगा, मान सम्मान की हानि तो होगी ही, पिता के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है। पिता के भाग्य को खराब करने का काम सूर्य ग्रहण में बच्चे के जन्म लेने के कारण पिता का उसी दिन से भाग्य निगेटिव होने लगता है। और दूसरी तरफ वही सूर्य अगर मेष राशि में हो, राहु से दृष्ट ना हो, राहु के साथ युति बना करना नहीं बैठा हुआ हो, ऐसे कंडीशन में जो बच्चा जन्म लेगा उसके पिता का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है उसी दिन से, जिस दिन वो जातक इस दुनिया में जन्म लेता है। चंद्र ग्रहण के पीरियड में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो मानसिक के साथ साथ खुद के मानसिक परेशानियों के साथ साथ और माता के साथ संबंध खराब करने के साथ साथ माता के स्वास्थ्य पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्यों नहीं कोई चाहता है क्या कि उसके जीवन में परेशानियां आए? सभी एस्ट्रोलॉजर का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी दर्शक लोग हैं, जो भी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनको बताया जा सके कि किस तरह से
आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जो हो गया उसमें भी बहुत सारे उपाय हैं जिसको करके ठीक किया जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण में अगर किसी का जन्म हुआ है, सूर्य के साथ राहु की युति है उसके अगर लग्न चार्ट में, तो सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य को आप जल दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर चंद्र ग्रहण में किसी का जन्म हुआ है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके इस ग्रहण के प्रभाव को दूर कर सकते हैं और इसका जो भी निगेटिव प्रभाव होगा वो बहुत हद तक कम हो सकता है। इसमें भी डिपेंड करता है कि लग्न कौन सा है। जैसे अगर सूर्य ग्रहण में है, सूर्य राहु के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है, अब अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मेष लग्न में जातक का जन्म हो रहा है और सूर्य राहु की युति में बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा इसका खराब प्रभाव पिता के संबंध के बीच खराब होने की स्थिति तो बनेगी ही। इसके साथ साथ जो पंचम हाउस होता है उसमें दोष लग जाता है। मेष लग्न होगा तो 5वें घर के अंदर 5 नंबर राशि आएगी, सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होंगे। इसी तरीके से अगर चंद्र ग्रहण हो रहा है, चंद्रमा और राहु की युति किसी भी जातक के लग्न चार्ट में बन रहा है तो उसके जो प्रभाव होंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि लग्न कौन सा है। लेकिन चंद्रमा चूंकि मन के कारक है तो मन तो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो ही जाएगा। और माता के भी कारक है चंद्रमा, तो माता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा ही। माता के साथ जातक के संबंधों खराब होने की स्थिति बनेगी ही। इसमें प्रभाव कम और ज्यादा हो जाते हैं, वो लग्न के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा राहु की युति बनाकर बैठा हो कहीं पर भी, चंद्रमा मन के कारक तो है ही, मतलब जातक का कर्क लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा वहां पर लग्नेश हो गए। जातक का व्यक्तित्व तो खराब होगा ही होगा राहु के साथ बैठने के कारण चंद्रमा के, उसका मन भी खराब हो जाएगा। लग्नेश भी है चंद्रमा और मन के भी कारक हैं चंद्रमा। ऐसे कंडीशन में जातक का व्यक्तित्व खराब होने के साथ साथ मन भी पीड़ित हो जाएगा और इस तरह के जातक के ऊपर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि जो कर्क लग्न का जातक होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, उसके ऊपर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और अगर कर्क लग्न हो और कर्क राशि बन जाए, जैसे 4 नंबर लग्न हाउस में लिखा हुआ है और उसी हाउस में आकर चंद्रमा बैठ जाए, राहु उसी हाउस में आकर बैठ जाए, ये ज्यादा खराब स्थिति मानी जाती है। ऐसे कंडीशन में जातक का व्यक्तित्व भी खराब हो गया, साथ में मन भी दूषित हो गया। आज के एपिसोड का बस इतना उद्देश्य है। जो भी जातक इस दुनिया में आ चुका है और इस तरह के नकारात्मक युति का प्रभाव अपने जीवन में देख रहा है, महसूस कर रहा है, और आप एज ए दर्शक ये महसूस करते हैं कि आपके किसी भी फैमिली मेंबर में इस तरह की युति के प्रभाव उसको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है,
उपायों के द्वारा उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंत्र जाप के द्वारा, ज्योतिष के अंदर मंत्रों का बहुत बड़ा पावर बताया गया है। मंत्रों के द्वारा ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को हटाने की बात की गई है। उसके द्वारा नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। और आप ज्योतिष में बिलीव करके आपके नेक्स्ट जनरेशन में कोई इस तरह की स्थिति में उसका जन्म ना हो, सूर्य ग्रहण के दौरान किसी बच्चे का जन्म ना हो, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी बच्चे का जन्म ना हो, इससे बचने के लिए आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों के द्वारा देखता हूं, सुनता हूं, बहुत सारे लोग ज्योतिष को अंधविश्वास के रूप में भी मानते हैं। और इसका कारण यह है कि ज्योतिष को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, इस ज्ञान को पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई। और इस कारण से लोग इस ज्ञान से नफरत करने लगे। इस ज्ञान के ऊपर किसी कम्युनिटी का कब्जा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके लोगों के जीवन को ठीक करने में अपनी भूमिका निभा सकता है और अपनी खुद के जीवन को भी ठीक करने में इस ज्ञान का उपयोग कर सकता है। ये सिर्फ एक साइंस है। और साइंस जब एक्सट्रीम लेवल पर जाता है तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। और जो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें करता है हमारे देश के अंदर, उसको लोग अक्सर किसी खास कम्युनिटी से जोड़कर उसको देखने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा लेकर आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।